कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी करत सदा कल्याण। सोरठ नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते हैं और गाते हैं, वे सब बड़े मनमोजी दिखते हैं, देखने में बहुत ही बड़े बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र तरीके से वो बोलते हैं। जस दूलह तसी बन बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। इहाँ हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसे ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जा रहे हैं। इधर हिमाचल जी ने वैसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सेल सकल जह लग जगमाई, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सम नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पटावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता था, और जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित पर नारी। सक गए सकल तुहि नाचल के, हाँ गावहि मंगल सहित स्नेहा। वे सब अपने इच्छा रूप अनुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। प्रथम ही गिरि बहुग्रह सब राये, जथा जोग तह सब छाये। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु बिरंचिनि पुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक ध्वज पताकाएं और तोरण लगे हुए हैं। क्यों वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जह अवतरिसो, पुर बरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, सुखनी तननु अधिकाई। जिस नगर में स्वयं माता जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन कोई कर सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति नित्य नए बढ़ते जा रहे हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खरु भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनावट और श्रृंगार करके नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ही हर्षि सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी रथ बैल डर कर भाग चले। दरिद्र जूतह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने।
गए भवन पूछहि पितु माता, कहई वचन भय कंपत घाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने अपने प्राण लेकर घर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तो वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कही काह कही जाई न बाता, जम कर धार की धो बरियाता। बरुबो रह बंसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना? दूल्हा पागल है और बेल पर सवार है। सांप कपाल और राख उसके गहने हैं। तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देख ही सो उमा विवाहु, घर घर बात अस लरकन कही। दूल्हे के शरीर पे तो राग लपेटी हुई है। सांप और कपाल उसके गहने हैं। वह नंगा और जटाधारी भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच और योगिनियां और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके ही बड़े पुण्य, और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर जाकर अपने माता पिता से यही बातें कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाही। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़के के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अगवान लोग बारात को बुलवा लिए, लिवा आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे को ठहरने को दिया। मैना माता पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उसके साथ स्त्रियों उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरषि हरहि हर्षानी। विकट वेश रुद्र जब देखा, अबलन उर्भय भय विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार माता मैना हर्ष के साथ शिवजी का दर्शन करने के लिए चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो सब स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर जो मैना माता के साथ जो महिलाएं थी वो घर में घुस गई। शिवजी वहाँ गए जहाँ बारात ठहरी थी। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने माता पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरवारी। जेहि विध तुम ही रूप असुदीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को ऐसा बावला कैसे बना दिया। कसकीन बरु बोराह विधि, जेहि विधि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चहई सूरत रूही, सो बर बस बबुरही लागई। तुम सहित गिरित गिरेओ, पावक जरो जल निधि महु परो। गरु जाऊं अप जसु हो जग, जीवन विवाह न हो करो। माता मैना पार्वती को लेकर भाग जाती है और कहती है कि जिस विधाता ने तुम्हें इतनी सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में क्यों लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी।
आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, चाहे संसार में मेरा अपयश ही फैल जाए, परंतु जीते जी इस बावले वर्षे में तुम्हारा विवाह ना करूंगी। सिया राम जय जय राम, श्री राम जय सिया राम। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरनारी, करी विलापु रोदती, बदती सुता सनेहु संबारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो उठी। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी, करत सदा कल्याण। जय श्री राम। हर हर महादेव।